बात करेंगे रेत का खेल की, यानी मध्य प्रदेश में कई नदी घाटों से रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। प्रशासन की उदासीनता और सुस्ती के चलते रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। सूबे के सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार अफसरों को रेत खनन पर कार्रवाई का निर्देश दे रहे हैं, लेकिन अफसरों के कान तक शायद ये आवाज ही नहीं पहुंच रही। आज हम आपको जबलपुर और पन्ना के रेत घाटों में जारी अवैध उत्खनन की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। तो जबलपुर के बरगी बांध से लगे घाटों में नर्मदा नदी से अवैध रेत खनन जारी है, लेकिन पुलिस और राजस्व विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे खनन माफियाओं ने रास्ते में हाईवा खड़े कर रास्ते को बंद जरूर कर दिया। तो घाटों से निकाली जा रही रेत को लेकर बांध को खतरा होने की आशंका है। और इधर पन्ना में केन नदी पर अवैध रेत खनन जारी है। हालांकि शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने टीम गठित कर जांच के आदेश दिए। इसके बाद भी तहसीलदार ने 6 LNT मशीनें, रेत से भरे 24 से ज्यादा ट्रकों को जब्त कर लिया। लेकिन ये सिर्फ एक जगह की कार्रवाई है। जिले में तो कई घाटों पर इसी तरह से जोरों से रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है, जिस पर आला अफसर आंख मूंद कर बैठे हैं। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इन पर लगाम कसता है और कब कार्रवाई की जाती है। और फतेह सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। फतेह, क्या जानकारी, क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो अधिकारियों के कानों में तो जूं नहीं रेंग रही। उनसे जब सवाल जवाब किए जाते हैं तो वो कई बार अनभिज्ञता भी जाहिर कर देते हैं। अभी की क्या तस्वीरें हैं, क्या अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल, यहाँ पर आपका कहना सही है। हमने यहाँ के जो बरगी बांध से लगे हुए घाट हैं, नादिया घाट है और मंगेली घाट है, इसके साथ ही इसके कई नर्मदा नदी पर बने घाटों से दिन दहाड़े रेत का अवैध उत्खनन यहाँ पर जारी है। इसको लेकर हमने घाटों का देर रात रियलिटी चेक भी किया था, जो कि यहाँ के कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं संजय यादव। उनके साथ जब हम घाटों पर देर रात यहाँ पर पहुंचे, शाम के 7 बजे हम यहाँ से रवाना हुए थे। और जब घाटों पर हम पहुंचे तो हम और संजय यादव साथ में थे, जिसके लिए वहाँ जब घाट पर पहुंचे तो वहाँ पर जो रेत माफिया है और जो जेसीबी मशीन है, हाईवा है, वो हमें सब मिली। इसके घाटों का रियलिटी चेक करते हुए हमें रात के 1:30 बज गया। और जब 1:30 बजे रात से हम बरगी थाना पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो स्वान है वो सोते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद नहीं होता। तब हम थाना प्रभारी को फोन लगाकर बुलाते हैं, तब वो आते हैं और उन्हें कालीवाड़ा घाट जाने के लिए यहाँ पर राजी करते हैं। तब वो हमारे साथ वहाँ जाने को तैयार हुए। और जब हम रात 2:30 बजे वहाँ कालीवाड़ा घाट पहुंचे, वहाँ पर जो 2 ब्रजेश पटेल नाम के 2 बड़े रेत अवैध खनन माफिया हैं, वो वहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपको खास बात बता दें कि जब हमने पुलिस को सूचना दी इस बात की, तो पुलिस के जो जवान थे उन्होंने बाहर जाकर अपने अपने मोबाइल से जो खनन माफिया हैं उन्हें यहाँ ये इस बात की सूचना दे दी कि हम वहाँ पर दबिश लेने आ रहे हैं। जिसके चलते जब हम घाट पर पहुंचे तो वहाँ पर हाईवा है जो वो नर्मदा घाट के किनारे रास्ते पर उन्होंने खराब करके वहाँ पर खड़ा कर दिया और जैक लगा के वहाँ से लापता हो गए। और जो जेसीबी मशीन वहाँ घाट पर लगी हुई थी वो उसे लेकर जंगल में गायब हो गए। इसको लेकर कहीं न कहीं जो स्थानीय पुलिस है और जो खनिज अधिकारी है उनकी मिली भगत यहाँ साफ नजर आ रही है, क्योंकि उनकी बिना मिली भगत के ये जो खनन माफिया है उनके हौसले यहाँ पर लगातार हौसले बुलंद हो रहे हैं। जी तो बिल्कुल मिली भगत तो होती है, क्योंकि कई बार इस तरह का जो रेत का अवैध खेल चल रहा है, बिना शय और बिना रसूखदारों की मिली भगत के हो ही नहीं सकता, फल फूल जिस तरह से चल रहा है। लेकिन ये भी सवाल कि क्या अधिकारियों को जानकारी है, और कई बार हत्याएं तक हो जाती हैं, कई बार हमने देखा है मारपीट तक की नौबत आ जाती है। इसके बाद भी जो प्रशासन है वो कुछ कर रहा है इसको लेकर? जी बिल्कुल, अभी आपको बता दें यहाँ जो खनिज अधिकारी है और जो स्थानीय पुलिस है वो जो छोटी मोटी नाव से जो रेत निकालते हैं उन्हें भर यहाँ पर अपनी कार्रवाई का निशाना बनाती है। लेकिन जो बड़े खनन माफिया हैं उन पर कोई भी यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी नींद से नहीं जाग रहे हैं। और जिसके चलते जो बड़े खनन माफिया हैं उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं और नर्मदा से जेसीबी मशीन लगाकर वहाँ से रेत का खनन कर रहे हैं। यहाँ पर खास बात आपको बता दें, जो बरगी बांध यहाँ पर का जो कैचमेंट एरिया है उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो खनन माफिया हैं वो मशीनों से रेत अवैध उत्खनन कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो खनिज अधिकारी हैं उन्हें इस बात की जानकारी ना हो, उन्हें सारी जानकारी है, लेकिन जब छोटी मोटी कार्रवाई करके वो अपनी स्थिति
तो बिल्कुल रेत का अवैध उत्खनन लगातार जारी है और इसे लेकर अभी हाल ही में याद भी होगा हमको कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल जवाब भी किए थे और ये कहा था कि आखिरकार जिस तरह से हत्या हुई थी शहडोल में अभी तो सरकारी कर्मचारियों की, उसे लेकर जवाब भी मांगा गया था कि आखिरकार सरकार कर क्या रही है, क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है इन पर। तो अब क्या उम्मीद की जाए कि अधिकारी या तो मनमानी अपनी कर रहे हैं या सरकार की नहीं सुन रहे? जी बिल्कुल, ये यहाँ सरकार तो अपना बढ़िया काम कर रही है। सरकार दिशा निर्देश भी जारी कर रही है और खनन माफियाओं को रोक लगाने के निर्देश भी जारी कर रही है। बावजूद इसके जो यहाँ के जिला स्थानीय पुलिस है और जो यहाँ के खनिज अधिकारी हैं, ये अपनी टीम के साथ वहाँ मौके पर नहीं जाते, क्योंकि इनका जो महीने बढ़ा हुआ यहाँ पर जो रेत खनन माफिया है, ये महीने में उन्हें यहाँ पर रेत का अवैध खनन करने के दाम भी यहाँ पर देते हैं, जो हमारे सूत्र बताते हैं। और जो हमारे सामने होकर जो सूत्र ने बताया कि ये 20,000 रुपये महीना हम वर्गी थाने को देते हैं, जिसके चलते ये जो बड़े खनन माफिया हैं इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसके साथ ही जो यहाँ के अधिकारी हैं उन्हें भी हर महीने यहाँ पर कुछ राशि यहाँ पर दी जाती है, जिसके चलते जो ये हौसले इनके यहाँ पर बुलंद हो रहे हैं। जी तो बिल्कुल हौसले बुलंद है और अब देखना होगा प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई कब करता है। हमारे साथ पन्ना से कादिर खान भी हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। कादिर, क्या जानकारी यहाँ आपके क्षेत्रों की बात करें तो इस तरह से अवैध रेत उत्खनन का जो मामला है वो मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर है, तो पन्ना में भी इसी तरह की तस्वीरें? जी बिल्कुल, पन्ना में मामला के बाहर 4 लेन की मशीनें पड़ी। अगर वो चाहते तो ये कार्रवाई लगातार कर सकते थे, क्योंकि रेत का अवैध उत्खनन लगातार जारी है। इसके पहले भी पन्ना में घटी, इसके पहले तहसीलदार को बंधक बनाए जैसी बड़ी घटनाएं घटी हैं। इसके बाद भी जो रेत माफिया है फिर लगातार उनके हौसले बुलंद हैं। कल जब मामला सामने आया उसके बाद एक और दूसरा पहलू भी निकलकर सामने आता है कि जो खनन माफिया थे, जो ठेकेदार थे, उन्होंने मौजूदा जो एसडीएम थे जिन्होंने कार्रवाई की, उनकी भी शिकायत की है। तो उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि छतरपुर पहुंचकर जो पास का क्षेत्र है, छतरपुर और पन्ना दोनों की सीमाएं लगी हैं, छतरपुर का टेंडर है और जो पर्यावरण की एनओसी दरअसल पन्ना को नहीं मिली है, मगर जो उत्खनन है पन्ना में लगातार बदस्तूर जारी है। और कार्रवाई के बाद भी रेत के जो खनन माफिया थे इतने बड़े तबके के मतलब कहा जाए दमंगाई कर रहे हैं कि उसके बाद उन्होंने एसडीएम की उल्टी शिकायत भी की है। और ये भी जानकारी मिल रही थी कि प्रशासन ने अब हाल में जिस तरह से कम बारिश हो रही थी उसके बाद भी ये कहा जा रहा था कि अगर अवैध उत्खनन हो रहा है रेत का तो उस पर भी सख्त से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। जी बिल्कुल, प्रशासन मगर के अलावा जो राजनीतिक संरक्षण कहा जाए या जो स्थानीय लोगों का संरक्षण कहा जाए, इस संरक्षण के कारण ही ये जो अवैध उत्खनन है बदस्तूर जारी है। जो केन है सबसे स्वच्छ नदी मानी जाने वाली है, जो हमारा जो क्षेत्र है उसमें कई सारे मतलब जो पानी जो केन का पानी है, केन के पानी जो कई क्षेत्र की प्यास बुझाता है, मगर रेत के अवैध उत्खनन के कारण केन कहीं ना कहीं धूमिल भी हो रही है। तो बिल्कुल कैन नदी पर भी इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अधिकारी क्या वहां पर मौके पर पहुंचते हैं, जानकारी जुटाई जाती है, कितने लोग इसमें सक्रिय हैं, कौन किसकी शय पर ये काम जो है धड़ल्ले से जारी है, इसकी जानकारी मिल पाई? जी बिल्कुल, एक मल्होत्रा एंड कंपनी है। मल्होत्रा एंड कंपनी पहले पन्ना में रेत अवैध उत्खनन कर मतलब पहले जो टेंडर निकला था पन्ना में, उन्होंने पन्ना में रेत का उत्खनन का कार्य किया। इसके बाद जब छतरपुर का टेंडर हुआ और पन्ना में पर्यावरण की एनओसी नहीं मिली तो उन्होंने छतरपुर का टेंडर लिया। छतरपुर का टेंडर लगभग 45 से 50 करोड़ का है, मगर जो छतरपुर का टेंडर लेकर पन्ना में रेत का अवैध उत्खनन जारी है। मतलब छतरपुर का के नाम से उन्हें टेंडर है मगर वो पन्ना में अवैध उत्खनन कर रहे हैं। मगर प्रशासनिक कही जाए लचर व्यवस्था के कारण या बिली भगत के कारण ज्यादातर कार्रवाई नहीं होता। ये भी जानकारी मिल रही थी कादिर, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह से प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया था, उस स्थान पर पहुंचा था केन नदी के आसपास, वहां कई जेसीबी को बरामद किया गया था, ट्रक डंपर यहां पर मौजूद थे। इसके बाद बड़ा जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया था कि कोई अप्रिय घटना ना हो, विवाद की स्थितियां ना बने। बौखलाए हुए थे रेत माफिया। जी बिल्कुल, रेत माफिया बौखलाहट इस प्रकार जो बड़े डंपर हैं वो 12 के करीब थे, मगर जो मौजूदा डंपर थे दरअसल पन्ना जिले में यूपी की सीमा लगी हैं। यूपी के जो ट्रैफिक है, यूपी के जो वाहन है वो भी यहाँ आकर रेत का अवैध उत्खनन करते हैं और जो मल्होत्रा एंड कंपनी है उनका सहयोग करती है उत्खनन में। तो जो यूपी के लोग आते हैं तो उनके कारण से एक दहशत का माहौल भी रहता है। उसके कारण से जब भी पुलिस कार्रवाई करने या जो अधिकारी कार्रवाई करने पहुंचे हैं बड़े बल को लेकर पहुंचते हैं, क्योंकि इसके पहले भी पन्ना में ऐसी घटना हुई है कि तहसीलदार के ऊपर गोली चलना और
कई अधिकारी कर्मचारियों को बंधक बनाना, जो रेत माफियाओं के द्वारा इसके पहले भी कार्य किया गया है। इसलिए डर के साए में रहकर वो कार्रवाई करते हैं और डर के साए में रहकर ही कार्रवाई करना उन्हें पड़ता है। अगर प्रशासन यहाँ पर मौजूद तरीके से और पुलिस प्रशासन और 2 जिलों की सीमाएं अगर मिलकर साथ में कार्रवाई करे तो ही से कार्रवाई लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। कई तरह के सवाल उठते हैं इस बात को लेकर और लगातार जिक्र भी हम करते हैं कि अवैध उत्खनन जारी है। बने रहिए आप हमारे साथ फतेह भी लगातार जुड़े हुए हैं। जबलपुर का ही रुख करेंगे तो जबलपुर की बात करें तो नर्मदे नदी में ही जिस तरह से अवैध उत्खनन जारी है, दिन रात ये इस तरह से अवैध उत्खनन करते हैं। हालांकि प्रशासन ये बार बार कहता है कि शिकायत होती है और हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर स्थितियां वही ढाक के 3 पात वाली दिखती है। बिल्कुल, यहाँ पर एक बार फिर आपको कहना सही है कि जो जिला प्रशासन है और यहाँ के जो खनिज अधिकारी हैं, उन्हें लगातार जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो लगातार शिकायतें यहाँ पर करने पहुंचते हैं। जन सुनवाई में भी ढेरों शिकायतें यहाँ पर आती हैं कि हमारे क्षेत्र में जो नर्मदा किनारे के गाँव लगे हुए हैं, वहाँ पर जो बड़े बड़े हाईवा हैं उनके निकलने के कारण हमारी गांव की सड़कें खराब हो रही हैं, हमें आने जाने में दिक्कत होती है, बारिश के समय दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पर जन सुनवाई में ढेरों शिकायतें ऐसी लंबित पड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी जो यहाँ के जो खनिज अधिकारी हैं उनकी नींद अभी यहाँ पर नहीं खुली। खास बात यहाँ पर बता दें कि बरगी बांध पता है ये भी जानकारी मिल रही है, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक हाईफाई डिवाइस होता है जो लगा दिया जाता है बड़े पाइप के माध्यम से, उसे हालांकि कोई देख भी सकता है और बड़ी मात्रा में उससे जो रेत का उत्खनन है वो किया जाता है। तो क्या वो भी लगा है वहां पर इस तरह से मशीन? बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ की चाहे हिरन नदी हो, नर्मदा नदी हो, यहाँ की नर्मदा नदी के सबसे ज्यादा जो पावला घाट यहाँ पर कहा जाता है, जो कि बड़ा एक घाट है, वहाँ पर ये जो हाईफाई डिवाइस है उसे लगाकर ये जो रेत है वो यहाँ पर निकालते हैं। जो ये वाईफाई डिवाइस है, ये नर्मदा के अंदर जो पानी अपनी हवा के प्रेशर से वो निकालती है, उसमें जो नर्मदा में जीव जंतु रहते हैं वो भी यहाँ पर मौत के गाल में समा रहे हैं और इससे जो रेत है वो यहाँ पर निकालकर घाट के किनारे जमा होती है और वहाँ से जेसीबी मशीन के जरिए ये हाईवा में भरकर यहाँ से निकल जाते हैं। और जो हाईवा बड़े बड़े निकलते हैं वो गांव के रास्ते निकलते हैं, जिससे कि जो ग्रामीण है वो काफी परेशान है और वहाँ की जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, वो आज बदहाली का शिकार भी यहाँ पर हो गई है। तो बिल्कुल वो बदहाली का शिकार और आलम तो साफ तौर पर नजर आता है। कादिर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कादिर, आप भी, हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर इस तरह की स्थितियां देख पा रहे हैं, तो वो तस्वीरें भी जरूर दिखाइए और इस इलाके में भी इसी तरह की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। मोटर बोट, हिटैची या फिर कह लें कि हाईफाई डिवाइस का उपयोग होता है, जिससे बड़ी संख्या में ज्यादा से ज्यादा नदी में पाइप डालकर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। पन्ना में कम से कम 7 से 8 लिफ्टर मशीनें जब्त हो चुकी हैं। लिफ्टर मशीन एक हवा के प्रेशर के द्वारा पानी के जो बहाव है, बहाव के बीच में जाती है, वहां से जो रेत होती है रेत निकालती है, मगर उसमें सीधे मायने में जो जीव जंतु होते हैं, जलीय जीव होते हैं, सीधे सीधे उन्हें नुकसान होता है। प्रदूषित भी होती है नदी, मगर इसके बाद भी बदस्तूर धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन जारी है। इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी अभी जो कुछ वीडियो कुछ दिन पहले भी आए थे तो उसमें सीधे सीधे लिफ्टर मशीनें उतारी गई थी, मगर प्रशासन की जानकारी के बाद, प्रशासन की कुछ लोगों की मिलीभगत होने के कारण जब कार्रवाई के लिए लोग पहुंचते हैं तो वहां से उतने समय की स्थिति ये रहती है कि कुछ जो मशीनें हैं वो निकाल ली जाती है या वहां से जो डंपर है वहां से निकाल लिए जाते हैं। तो बिल्कुल, जब हालांकि पहुंचती है टीम, और ताज्जुब तो यही होता है कि जब हर चीज आंखों के सामने होती है लेकिन उसके बाद भी अनभिज्ञता आखिरकार क्यों जाहिर करते हैं, इस तरह के सवाल भी बने हुए हैं। तो क्या अधिकारी अभी मौके पर पहुंचे, कभी जानकारी जुटाई गई? हालांकि ये तो दावा करता है खनिज विभाग की जब भी शिकायत मिलती है हम वहां पहुंचते हैं, तो ऐसे कोई अधिकारी वहां क्या पहुंचे? खनिज विभाग पहुंचता भी है और खनिज विभाग के अधिकारी, मगर खनिज विभाग के जो कुछ अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी मिलीभगत के कारण ही वो जो जानकारी लीक होती है। जब कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंचती है तो उतने समय पर अगर देखा जाए कि जो बड़े करती है वो जाकर 1 या 2 बच पाती है, वो भी जो दूरी पर रहती है। और पन्ना जो पन्ना की ढलान है, पन्ना में 3 क्षेत्र जैसे जो बांदा जिला की बॉर्डर, तो यूपी का पूरा ट्रैफिक होना, छतरपुर जिले की बॉर्डर, छतरपुर का पूरा ट्रैफिक होना, और पन्ना जिले का ट्रैफिक, जो पन्ना से सतना का, मतलब 100 से ऊपर गाड़ियों का रोज का परिवहन एक रात का। दिन को तो कहीं ना कहीं लगाम लगाते हैं क्योंकि जो दिखे ना, मगर रात को ट्रैफिक इस कदर रहता है कि जो लोग, जो किसानों के खेत होते हैं उनकी फसलें भी चौपट कर देते हैं। वो कई बार आए हैं, कई बार उन्होंने शिकायत करी, जन सुनवाई में ही पहुंचे, मगर वो केवल चिल्लाते रह जाते हैं, मगर जो रेत माफिया हैं उनके सामने बहुत ही प्रबल दिखाई देते हैं और जो गरीबों का
माफिया नुकसान भी करते हैं। तो बिल्कुल माफिया नुकसान भी कहीं ना कहीं करते हैं और ग्रामीण हलाकान परेशान होते हैं। वो तस्वीरें भी हमने देखी कि ग्रामीणों के साथ कई बार मारपीट तक हो जाती है। फतेह, ये भी समझना चाहेंगी, जब कहते हैं खनिज विभाग के अधिकारी कहते हैं कि जब शिकायत होती है तो हम पहुंचते हैं, क्या वाकई पहुंचते हैं? और जब पहुंचते हैं तो क्या बातचीत होती है, किस तरह से जानकारी आपके सामने आई है कि अधिकारी कुछ कहते हुए नजर आए हैं या आगे क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? ऐसे में लिखित में कोई शिकायत मिलती है क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो जल सुनवाई यहाँ हर मंगलवार को यहाँ पर चलती है, उसमें सैकड़ों शिकायतें यहाँ पर पहुँचती हैं। लेकिन उसकी शिकायत के बाद यहाँ के जो खनिज अधिकारी हैं वो पहुँचते तो जरूर हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ये जो छोटे मोटे जो कश्ती से रेत निकालते हैं उनकी नावें पकड़कर वो अपने कागजी कार्रवाई यहाँ पर पूरी कर लेते हैं। लेकिन खास बात यहाँ पर है, जो बड़े एक खनन माफिया हैं उनको ये जानकारी पहले से दे दी जाती है कि आज हमारी टीम आपकी घाट पे पहुंचने वाली है और आप लोग वहाँ पर सावधान हो जाइए, जिसके चलते जो खनन माफिया हैं वो जो बड़े हैं वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। और जो अपनी जेसीबी मशीन है नर्मदा के अंदर, ऐसा वो उन्होंने बना के जंगल रखा हुआ है कि वहाँ पर ये जो बड़ी मशीनें हैं वो वहाँ पर ले जाते हैं और जंगल में छुपा देते हैं, जिसके चलते जो खनिज अधिकारी हैं वो मौके पर पहुँचते जरूर है, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता। और जो घाट के किनारे जो कश्तियां नाव खड़ी होती है उसे वहाँ पर जब्त करके खनिज विभाग वहाँ नष्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो बड़े खनन माफिया हैं उनका कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जा रही है। तो बिल्कुल अब हैरानी की बात यही है कि जिस तरह से खुला खेल चल रहा है रेत का, इसको लेकर क्या प्रशासन सख्त होगा? हालांकि सीएम लगातार ये कहते रहे हैं सख्त हैं, दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी रसूखदार इसी तरह से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो रेत खनन लगातार जारी है और कई बार तो ऐसा होता है कि प्रशासन और खनिज विभाग के आला अधिकारी एक साथ मौजूद होते हैं, उसी दौरान इस तरह की तस्वीरें भी सामने आती हैं। हालांकि वो ये दावा जरूर करते हैं कि शिकायत मिलती है तो हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन कार्रवाई क्या वाकई होती है, इस तरह के सवाल लगातार बने हुए हैं। और इसी के साथ रेत का खेल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INA।